हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें हमें ये पता चलता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यानी कृष्ण की अनुकूल भक्ति कैसे की जा सकती है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो भगवत गीता के हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे हैं, वो है अध्याय 5 कृष्ण भावनामृत कर्म योग, कृष्ण भावनामृत कर्म। तो ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोग कर्म योग होते हैं, यानी भगवान में भक्ति में अपने कर्म को नियोज्य करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं कर्मों को हम कृष्णा कॉन्शियसनेस करते तो ये भक्ति हो जाती है। इतना सिंपल थ्योरी है। ये कैसे हो सकता है ये हम आगे चर्चा कर रहे थे। अर्जुन का ये प्रश्न था, क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज था। उसको ये लगता था कि भक्ति और ज्ञान दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं किया जा सकता। या तो व्यक्ति ज्ञान लेगा या तो कर्म करेगा, तो उसको असंगत लग रहे थे। लेकिन भगवान से जब उसने पूछा तो भगवान ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है कर्म त्यागने से, क्योंकि भक्ति युक्त कर्म करने से जीव में प्यूरिफिकेशन होता है। और केवल कर्मों का त्याग कर दे, है ना, सब कुछ छोड़ दे, तो इससे कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता और व्यक्ति का फॉल डाउन निश्चित होता है। जबकि भक्ति युक्त कर्म करने से जो विशुद्ध आत्मा है और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वो सभी को प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म में बंधता नहीं। ये आज हम देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। भगवान क्यों कह रहे हैं कि सन्यासी होके भी यज्ञ, ध्यान और तपस्या के कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। वैराग्य भी कोई ले ले तब भी इन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने आई थिंक श्लोका नंबर 6 करना है, राइट माताजी? श्लोका नंबर 5। श्लोका नंबर 5 वी हैव डन। ओके, सॉरी, यस यस। तो हम लोग श्लोका नंबर 5 पढ़ेंगे, 5.5। तो आने वाली जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री प्रभुपाद का अपीयरेंस डे भी आ रहा है, उन सबकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी सेवा कर रहे हैं आज उनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, उनका आई कार्ड बनेगा तभी वो सेवा कर सकते हैं। तो इनको भी सेवा करनी है, हम लोग का आरती सेवा है, तो आप लोग प्लीज अपना नाम वगैरह दे दीजिएगा। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं 5.5। यत् सांख्ये प्राप्तये स्थानं तत् योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। कोई रीड करेगा इस तात्पर्य? नरसिंह स्तुति माता जी रीड करेंगे? यस माता जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य: दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन का चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलत जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होना चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो। थैंक यू सो मच नरसिंह स्तुति माता जी। तो इस श्लोक में हम ये देख रहे हैं
कि अर्जुन ये जानना चाह रहा है कि सन्यास लेना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना श्रेष्ठ होता है। इसमें व्यक्ति को प्योरिफिकेशन होता है, स्वयं ही भगवान में ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि दार्शनिक शोध यानी सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन में ज्ञान लिया जाता है। क्या ज्ञान लेते हैं, देखो यहाँ पे बताया गया, इसका वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो ढूंढते हैं हम कौन है ना, भगवान कौन है, ऐसा ढूंढने के लिए ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इनका जो साक्षात्कार जो होता है वो क्या होता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं है। क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जो मेटीरियल चीजें हैं वो 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन मनुष्य का शरीर तो 5 धातु से बना हुआ है और उसके साथ 3 और सूक्ष्म शरीर होता है, मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन जीव सच्चिदानंद है, आत्मा। तो सांख्य दर्शन में ज्ञान लिया जाता है ना, कपिल मुनि के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है। तो उसमें क्या जाना जाता है कि सांख्य योग से जाना जाता है कि भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिकता में क्या संबंध है ना। इस नॉलेज के लिए आगे बढ़ा जाता है। तो इस नॉलेज में जब व्यक्ति चलता है तो हर चीज का अध्ययन करता है ना। क्या अध्ययन करता है, ये क्या है, ये पानी है, कहाँ से आया, है ना, तो कैसे है, फिर रिसोर्स क्या है, सूर्य तक पहुंचता है ना। सूर्य जो है वो भाप बनाता है, ऑल द प्रोसेस वहां तक। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है, सूर्य जो है सभी को जीवन प्रदान करता है, सभी को जीवन प्रदान करता है, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, है ना, सभी पशु पक्षी प्लांट सबको जो जीवन प्रदान करता है वो सूर्य है। फिर उसके बाद सूर्य को कौन एनर्जी प्रदान करता है, वह भगवान प्रदान करते हैं। तो भगवान कौन है, सांख्य दर्शन से पता करते हैं। तो अपने बल पर जब हम ज्ञान लेने जाते हैं तो भगवान को एक लाइट या ब्रह्म के रूप में ही जान पाए, ठीक है ना। तो सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, उसमें भी जीव यही निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान की भक्ति करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, मनुष्य जीवन। तो इतना रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि भक्ति इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, सांख्य दर्शन शोध के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है ना। जब आप कोई चीज को एनालिसिस करने चलेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना कि हम कौन है, अच्छा हम कौन है, फिर क्या होगा, हम टेस्ट करेंगे कि बॉडी किस किस एलिमेंट का बना हुआ, राइट, ऐसे ही करेंगे ना। क्यों माधुरी और प्रेम माता जी, क्लियर हो रही बात, माता जी? ऐसे ज्ञान हासिल करेंगे ना, ये क्या है, ये क्या है, फिर ये क्या एलिमेंट है, तो पता चलता है 2 एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो भौतिक कौन कौन सा है, ये भौतिक है, ये भौतिक है, ये भौतिक है, ये भौतिक है। हर चीज भौतिक करते 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 इसका सोर्स ये है, इसका सोर्स ये है, इसका सोर्स ये है, आत्मा तक पहुंचते हैं। आत्मा सबका सोर्स है, तो आत्मा का कौन सोर्स है, परमात्मा है। लेकिन सांख्य दर्शन में भगवान के बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था ना, भगवान का रियलाइजेशन 3 अवस्था में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो सांख्य योगी होते हैं जनरली इनका जो रियलाइजेशन होता है ये भगवान को ब्रह्म रूप में ही जान पाते हैं। तो क्या होता है, कुछ भी है, भक्ति का एक प्रथम सोपान तक तो पहुंचे ना, भगवान के रियलाइजेशन के एक सोपान तक तो लोग पहुंचे ना। भक्ति सीधे आपको भगवान के पास पहुंचा देता है, इतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने गुरु के आज्ञा का प्रमाणिक गुरु किया, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा हासिल की, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, श्रद्धा है हमें, पालन करना शुरू कर रहे हैं, और ये ऐसा ही है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, गुरु कहता है कि सब में भगवान होते हैं, जिसके कारण सारी सृष्टि क्रिएशन हो रहा है। अगर भगवान ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा।
जितना ये मटेरियल जगत है ये प्रधान रूप में ही रह जाएगा, महत तत्व नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? प्रधान मतलब जब एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल अवस्था में रहते, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते। अब मान लो सारी चीजें बन गई, सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी सब बन गया, सारे जीव बन गए, लेकिन ये कुछ करते ही नहीं। जैसे खिलौने की दुकान से बैटरी वाला जो खिलौना होता है आपने खरीद लिया और सबकी सेल निकाल दी, तो सारे खिलौने क्या है? मरे पड़े हैं। जब उसमें सेल डाली जाती है तो क्या होता है? वो चलते हैं, एक्शन रिएक्शन होता है। तो जब सब कुछ बन गया है लेकिन आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा तो कुछ होगा? सतोगुणी सतोगुणी ही है, कुछ चेंजेस ही नहीं है, जो जहाँ है वही है। रजोगुणी रजोगुणी ही है, तमोगुणी तमोगुणी ही है ना? समझ रहे? मतलब कोई रिएक्शन नहीं है ना? लेकिन जब भगवान प्रवेश करते हैं, आत्मा परमात्मा का जब प्रवेश होता है तो जीवों में क्रियाशीलता आती है, महत तत्व का निर्माण होता है, 24 तत्व बनते हैं। तो जब कृष्ण भावनावृत व्यक्ति कार्य करता है तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्वतः प्राप्त कर लेता है, उसको इतने रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जब वो भक्ति करता है तो भक्ति करने पर जब उसको भागवतम पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। थर्ड कैंटो में पढ़ता है ना, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जीव ने ये मटेरियल जगत क्रिएट किया है, क्योंकि वो क्रिएट नहीं कर सकता इसलिए भगवान ने यहाँ पे सहयोग दिया है। लेकिन भगवान को मटेरियल जगत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवों को दुख दिया जाता है। भगवान कभी नहीं चाहते, क्योंकि भगवान परम पिता है, इसलिए कभी नहीं चाहते कि मेरा जो बच्चा है वो जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि के चक्कर पर पड़े। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेंगे। जो भी सुसंस्कृत पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देखना चाहेंगे, है ना? तो वो क्या कहेंगे कि तुम उन कष्ट वाली जगह से वापस निकल के अपने घर में आओ ना, दिक्कत क्या है? तो वो हमें निकालना चाहिए, क्योंकि ये जगत जो है वो वहां पर ठीक नहीं कहते, वो ऐसे ही रहे। तो भक्ति में हम सीधे ये काम करते हैं। ये जगत जो है वो अशाश्वत है, भगवान का धाम है शाश्वत है। शाश्वतता की ओर हम ट्राई करते हैं, इसलिए क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं। शुरुआत वहां से करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये एक्सेप्ट करते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान है। और क्या करते हैं? अपने सारे कार्य, अपना सारा कुछ भगवान को ऑफर करके करने लगते हैं। भक्ति में यही करते हैं ना। तो भक्ति में हम रिसर्च नहीं करते हैं, भक्ति में हम हर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या होता है जब हम भक्ति में हर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो अपने आप ही इतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं, सीधे भक्ति योग, भगवान और अपना संबंध स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन बाकी फिलॉसफीज में क्या होता है? हम ज्ञान अपने बल पर लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारी इंद्रियां सीमित है, तो जहां तक हम ले पाएंगे वो ही ले पाते हैं, तो वहां पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन पहुंचते दोनों में एक ही है। समझ रहे हैं? एक क्लेशों से भरा हुआ है और पहुंचाता कहां पे है? भगवान पर। और एक है जो सुसुखम है, शुरू से सुसुखम है और वो भगवान तक लेके जाता है, वो भक्ति योग। तो जो लोग सांख्य योग और भक्ति योग में डिफरेंशिएट करते हैं ये ज्यादा बुद्धिमान नहीं। जो लोग सांख्य योग में और भक्ति योग में डिफरेंट करते हैं वो, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक लंबा और क्लेश से भरा हुआ मार्ग होता है, उसमें लक्ष्य भी मिलेगा या नहीं अनश्योर रहता है। लेकिन एक मार्ग में कृपा का मार्ग होता है, इसमें श्योरिटी पूरी होगी। ठीक है? क्लियर हो रही बात? तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? तो अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना श्रेष्ठ है या त्याग करना, कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है, तो भगवान ने क्या कहा? दोनों मार्ग ठीक है भाई। त्याग करके भी आप भगवान को ही प्राप्त करोगे और ज्ञान कर्म करोगे, भक्ति युक्त कर्म करोगे तो भी भगवान को ही प्राप्त कर रहे हो। लेकिन इन दोनों में क्या है? कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, भक्ति युक्त कर्म वाला जो मार्ग है वो श्रेष्ठ है। ये बात भगवान को फिर बताते हैं 5.5 में
कि सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति युग में कृष्ण भावना कर्म में आसक्त होना पड़ता है। जब हम मान लेते तो क्या सिखाया जाता, ओहो ये भौतिक है, इससे दूर रहो, ये मटेरियल है, इससे दूर रहो, ओह ये मटेरियल है। तो हम क्या करते हैं, विरक्त, मतलब हर चीज को त्यागते हैं। लेकिन भक्ति में हम क्या सीखते हैं, हम आसक्त होते हैं। ये भगवान का है, ये भगवान का है। अरे आम का सीजन आ गया, भगवान का है। अरे सावन शुरू हो गया, झूला लगाना है, भगवान का है। गरम गरम पकौड़े बनाने हैं, भगवान के लिए, है ना। सारा जो साज श्रृंगार है, जन्माष्टमी आ रही है, बलराम जयंती आ रही है ना। जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं उसमें क्या हो रहे हैं, हम भगवान को नरिश कर रहे हैं, है ना। तो कर्म करने से शुद्धि होती है। तो इसमें एक में हम विरक्ति कर रहे हैं और एक में हम आसक्ति कर रहे हैं। तो आसक्ति सही पर्सन से करने के कारण हम मोक्ष, भक्ति योग में, कृष्ण भावना मार्ग में हमारा लक्ष्य भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है, दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति एक ही तरह देखता है, वही वस्तु को यथारूप में देखता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये जानता है कि भैया ये विरक्ति करके भी भक्ति कर रहा है ना, और भगवान में आसक्ति करके भी भक्ति कर रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो एक्चुअल देख रहा है। समझ में आ रहा है, वो व्यक्ति एक्चुअल देख रहा है। ये बात भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान साथ में ये भी कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति योग कर्म सरल, भक्ति योग कर्म सरल। वैराग्य का जो मार्ग है वो डिफिकल्ट है, और उसमें एक प्रॉब्लम और होती है, हम अपने बल पर चलते हैं। ज्ञान में अपने बल पर हम चलते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद कि एक बिल्ली है, बिल्ली का जो मुंह होता है उसमें देखते हैं, तो एक जो बिल्ली का बच्चा है और एक चूहा है। चूहा जब बिल्ली के बच्चे को देखेगा तो कैसा कैसा लगेगा, मुंह काल के रूप में। बिल्ली को देखते ही चूहा का मुंह जो है कैसे दिखता है, काल के रूप में, ये मुझे खा जाएगी, मार देगी, दहशत में आ जाता है। और उसका बच्चा वो उसी मुंह से उठाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती है, लेकिन बच्चे को डर नहीं लगता ना, समझ रहे। उसी तरह से जब काल जो है, भक्त जानता ही तो भगवान का ही रूप है, तो वो भगवान के साथ जाता है, मतलब वो डरता नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनको भगवान का पूर्ण नॉलेज नहीं होता, तो वो डरते हैं। तो भक्ति योग में पूर्ण नॉलेज होता है और भक्ति करके स्वतः वैराग्य आ जाता है। इस भौतिक जगत से स्वतः वैराग्य आ जाता है और भगवान में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और ये चाहिए। वैरागी जरूरी नहीं है कि भगवत भक्त हो। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। वैरागी जरूरी नहीं है कि भगवत भक्त हो। नरसिंह की स्तुति में ओके, माधुर्य प्रेम थोड़ा देखो। माता जी, जो वैरागी होते हैं वो चीज से विरक्त तो हो जाएंगे, लेकिन किसी समय पर आकर वो उसी में दोबारा मोह में भी फंस सकते हैं। yes. लेकिन जो भक्त होते हैं वो किसी चीज की तरफ आसक्त नहीं होते, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें कृष्णा से रिलेटेड होती है, तो वो उस चीज में आसक्त होते ही नहीं है, तो उनके फॉल डाउन का मतलब ही नहीं, मतलब नहीं। ठीक है, और कुछ यमुना सुंदरी? यही मतलब भगवान का रूप है, वैराग्य का कोई प्रश्न नहीं है। और इसका एक उदाहरण जो आ रहा था, जैसे चैतन्य चक्रवर्ती देखते हैं तो वो उतना लेकिन बाद में जाके गदाधर पंडित को पता चलता है कि ये बहुत बहुत बड़े भगवत भक्त हैं, और फिर
उनसे दीक्षा लेते हैं। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि ऑपुलेंस में ना रहना या गरीबी में रहना या वैरागी जैसे बाबा की तरह रहना, तो भक्ति ये नहीं है। भक्ति का मतलब है ये समझना कि सब कुछ भगवान का है। वैराग्य जो होता है उसमें ज्ञान कंप्लीट नहीं होता। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा साधु है ना, शाकाहारी है, केवल दूध पीता है लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो वो भगवत धाम जाएगा? तो वैरागी है लेकिन कृष्ण भक्त नहीं, ये बात है। कोई वैरागी हो सकता है, सुबह 4 बजे रोज उठता है, खूब नहाता है ना, 4 बजे उठ के रोज हम 4 बजे उठ जाते, करते क्या हो, जॉगिंग करने जाते हैं, जॉगिंग करते हैं यहाँ से वहां तक जाके, फिर वहां पे ब्रेड लेके जाते हैं, सारे जो लाइन से कुत्ते होते हैं उनको फीड कराते हैं, यू नो। फिर उसके बाद वापस आते समय मछलियों को चारा डालते हुए हम वापस आते हैं। कहाँ जाएगा? भगवान नहीं, भगवान नहीं जाएगा। वैराग्य है लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं। तो वैराग्य में ये दिक्कत हो सकती है कि ज्ञानी व्यक्ति जरूरी नहीं कि भगवत भक्त हो, लेकिन भगवत भक्त ज्ञानी निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति करने पर वो गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ता है ना, अनुभव करता है, भक्तों के साथ प्रैक्टिकल अनुभव करता है, तो वो जानता है कि क्या चीज की क्या स्थिति। तो भगवत भक्त निश्चित ज्ञानी होगा, लेकिन वैरागी भक्त हो ये जरूरी नहीं। ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग में अंतर नहीं है। अर्जुन अंतर कर रहा है ना, अर्जुन कह रहा है कर्म करे कि ज्ञान ले। उसको ये नहीं पता कि भक्ति में दोनों काम एक साथ किया जा सकता है। जैसे अभी आप लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं, है ना। अभी आप प्रसाद खाएंगे तो क्या कर रहे हैं? भक्ति भी कर रहे हैं। तो भगवत गीता पढ़ के भी भक्ति कर रहे हैं और प्रसाद खा के भी भक्ति कर रहे हैं। तो भक्त दोनों काम कर सकता है, लेकिन अर्जुन को ये समझ में नहीं आता कि युद्ध करे कि वो ज्ञान लेने जाए, वो दोनों को अलग अलग समझ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है वो ये जानता है कि सांख्य योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, वो है भक्ति। ज्ञान प्राप्त करके भी भगवान को जानना होता है और भक्ति करके भी भगवान को जानना। क्लियर हो गया ये बात? तो श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे हैं न्यूयॉर्क में, उसमें बताते हैं कि अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा कि यू आर engaging me sometime in karma yoga, sometime in sannyas, what is the real thing you want me to do? Krishna replied, सांख्य योग परित्यज्य बला परादंती न पंडिता। वो पंडित नहीं है, सांख्य योग को पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, कि जो सांख्य योग को और भक्ति योग को अलग अलग समझते हैं वो ज्यादा विद्वान लोग नहीं होते, है ना। विद्वान कौन होता है? जो ये जानते हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बताते प्रभुपाद, यू आर हिंदू, ओ आई एम क्रिश्चियन, ओ आई एम क्रिश्चियन, आई एम मोहम्मदन। These conception I am different from you are not for the learned. Those who are learned are hankering after the supreme truth, whether you through the Bible or Bhagavad Gita, Quran, it doesn't matter. What is aim of your life? If your aim of life is to understood the absolute truth, then there is no difference. आप कोई भी धर्म के अपने भी धर्म के साथ जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनमें आप भगवान को ही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, क्योंकि आप सब क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान को, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बट इफ योर एम इज समथिंग एल्स, जब हमारे धर्म का अर्थ कुछ और हो जाता है, the Bible and Quran and something else. So Krishna says that whether you take sannyas yoga, karma yoga, there is no difference, because both are trying to give you the ultimate absolute truth. दोनों ही आपको परम सत्य के बारे में बता रहे हैं।
सभी ग्रंथ भगवान की तरफ ही आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन बीच में जो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो सकाम कर्म तक रोक देते हैं, है ना भाई। अगर श्रील प्रभुपाद ने जब उसके बारे में कुरान के बारे में डिस्कशन किया तो वो पॉइंट्स बताए कि जिसमें उन्होंने बताया था कि भगवान कौन है, भगवान एक है, बिल्कुल ठीक है, भगवान अल्लाह है, ये भी ठीक है, भगवान जो है सबका परम पिता है, वो भी ठीक है। तो अल्लाह है कौन, उसका डिस्क्रिप्शन दिया वो नहीं देख रहे कि वो सांवला सलोना है, बंशी बजाता है, गाय चराता है, तो मोर पंख धारण करता है, यहाँ तक लिखा हुआ। जिस तरह से हिंदू है, हिंदुओं में भी क्या है, सकाम कर्म तक, ये देवी की पूजा करो ये मिलेगा, ये देवता की पूजा करो ये मिलेगा, यही भक्ति खत्म कर देते, यही जीवन का लक्ष्य बता। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण भावनामृत होना। लेकिन ये नॉलेज देता कौन है? कोई नहीं देता। 7 दिन की भागवत सप्ताह करा लो, क्या होगा, तुम्हारे लड़का हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, ये बोलते ना। तो भागवत धर्म को भी सकाम में लेके आते हैं, जबकि भागवत धर्म पहला श्लोक में बोलता है कि मैं इन सब चीजों को प्रोजित करता हूँ। भागवत में इन सब चीजों को मत रखा नहीं, लेकिन उसको जो श्रुति फल है उसको लोग सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इसको पढ़ने से लड़का होगा, इसको पढ़ने से धन प्राप्त होगा, इसको पढ़ने से सकाम कर्म होगा, समझ रहे? तो पढ़ाने वाला व्यक्ति जो होता है ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होता। दिक्कत ये है, जब प्रभुपाद बताते हैं तो प्रभुपाद हर धर्म के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद ने हमेशा कहा है, जीसस नेवर से दैट ही इज गॉड, ही आल्सो से ही इज अ सन ऑफ। कहा कभी नहीं कहा। जीसस ने हमेशा कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूं, आपके लिए संदेश लेके आया। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्वम प्रपद्ये, है ना, मैं भगवान हूँ, मैं सभी जीवों का पिता हूँ, मैं अहम बीज पद पिता। भगवान ने भगवद गीता में बोला, और ये क्लेम कोई नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ने किया। समझाने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे यही समझा रहे हैं। इसीलिए जो विद्वान हायर लोग होते हैं वो समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कर्म योग कर रहा है या कोई व्यक्ति त्याग कर दिया है, दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, कोई भगवत, तो दोनों में अंतर नहीं देखता। अंतर हम लोग देखते हैं, हम नहीं मैं तो हिंदू हूँ, नहीं तो मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसे। यहाँ पे हम बॉडीली रिलेटेड डिफरेंस देखते हैं, ऐसे बता। If you have caught up the absolute truth, then you will find no different. पंडितः, पंडित कौन होता है? जिसकी हायर नॉलेज होती है। पंडिता समदर्शिना, they do not different any difference, but those who are learned find differences. लेकिन जो learned नहीं होते हैं, उनका या कम बुद्धि होती है, वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सांख्य योग में और भक्ति योग में अंतर नहीं है, क्योंकि सांख्य योग कपिल मुनि ने बताया जो हमें भक्ति योग तक लेके जाता है, और भक्ति योग तो सीधे भगवान ने बताया। एक डायरेक्ट मार्ग है, ये कृष्ण है, इनकी पूजा करो, सीधी बात। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है, नहीं हम सर्च करके देखेंगे, तो सर्च करने निकलता है, तो फिर बाद में वही आता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, तो सर्च करके देखते हैं, उसको विश्वास नहीं कर तो दोनों भगवत भक्ति ही रहे। क्या बताते हैं, श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा इज स्ट्रेसिंग दैट अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ व्हिच यू कैन अचीव बाय द एनालिटिक स्टडी, metaphysics and philosophy, you can also reach to direct Krishna consciousness. It is not that you have to wait. This is a direct means and it is especially suit for this age. प्रभुपाद क्या कहते हैं, भक्ति योग जो है टाइम बचाता है। हमारे पास टाइम है नहीं सर्च करने का, हम चले परमात्मा की खोज करने के लिए, सभी एलिमेंट्स का करने के लिए, पता चले अभी कल ही मर गए भक्ति योग तो रह गया बीच में। अच्छा, भक्ति योग ने जिसने एक्सेप्ट किया, ये भगवान ने भैया माला करनी है, उसने पकड़ लिया हरे कृष्णा, वो तो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो? तो भक्ति योग में सिंपल और सरल है, सांख्य योग में डिफिकल्टीज है, भगवान आगे बताएंगे भी उसको। देयरफॉर लॉर्ड चैतन्य ने कलयुग के हिसाब से क्या बताया, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य, ये वर्ड बोला है ना। क्यों? क्योंकि बोला कि हरिर नाम है केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था।
केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही कलयुग में लिया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। और आप देख लीजिए कलयुग के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, यज्ञ नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर सकते, बहुत दान नहीं दे सकते, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, इतने आलसी हैं हर चीज में। वो केवल क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान का नाम ले सकते हैं, और इसके लिए भगवान ने कोई नियम नहीं रखा है, कैसे भी नाम लो, है ना। खाते पीते यथा तथा नाम लो, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि, कुछ नियम नहीं है, जब चाहो तब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या प्राप्त होगा, सीधे भगवत धाम, कोई सत्यलोक नहीं, कोई मारलोक नहीं, कोई स्वर्गलोक नहीं, सीधे भगवत धाम। तो आज का ये श्लोक हमने पढ़ा, इसके बाद हम आगे श्लोक देखते हैं, 6th श्लोक। संन्यास्तु महाभावो दुखम आनोक्ति अयोग्यतः योग युक्त मुनि ब्रह्मा न चिरेण अभिगच्छति। देखिए भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, संन्यासस्तु महाभावो दुखम आनुक्त अयोग्यतः योग युक्त मुनियः ब्रह्मा न चिरेण अभिगच्छति। अब भगवान जो है, एक बार तो ये बता दी भाई दोनों का लक्ष्य एक ही है, और जो विद्वान है वो दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता, लेकिन एक मार्ग जो है वो दुर्गम से भरा हुआ है, और एक मार्ग बहुत सरल है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। अभी मैंने यही बात कही है ना, कि वैरागी जरूरी नहीं है कि भगवत भक्त हो। वैरागी जो है, ज्ञानी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि भगवत भक्त हो, लेकिन भगवत भक्त ज्ञानी जरूर हो। चलिए इसको पढ़िए लाउडली, गौरी पढ़ी श्लोक नंबर 6। तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांच रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना ही भगवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं, और फिर वे समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग भ्रम अभ्रम विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। हरे कृष्ण। कह रहे कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है,
अभी ज्ञान लेने जाओ, पता चला कुछ गड़बड़ किया, फिर उसका फिर से जन्म मृत्यु जरा, फिर से जन्म, है ना। और गारंटी भी नहीं होती है, क्योंकि अपने बल पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो भगवान और गुरु के, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो उनके बल से वो आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी सही दिशा की तरफ होता है। क्या मैं बता रहे, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक मायावादी और एक वैष्णव सन्यासी। मायावादी जो सन्यासी होते हैं वो शंकराचार्य के भाष्य को लेते हैं, है ना, जिसमें माया के बारे में बताया गया है और माया को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। यानी क्या बताया गया कि जीव ही भगवान है ना। अब भगवान भगवत गीता में कहते हैं जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, है ना। जीव और भगवान सदैव दो है और सदैव दो रहेंगे, है ना। जीव कभी थोड़ी सी तपस्या कर लेगा, है ना, जैसे विष्णु अवतार प्रभु जी भी बैठे हैं, तो थोड़े दिन में कहें कि मैं बहुत तपस्या की है, गोवर्धन में रह के आया हूँ 1 महीने, अब मैं सचमुच का विष्णु अवतार हो गया हूँ, और वो लेट जाएंगे और फिर लोगों को प्रचार करेंगे कि ओ नया अवतार प्रकट हुआ है, विष्णु अवतार। तो ये होते हैं मायावादी। या क्या सोचते हैं, इस एलिसिट सेक्स के माध्यम से हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो ऐसे अवैध संबंध स्त्री पुरुष करते हैं और सोचते हैं कि ये जो है हमें भगवत भक्ति दिला देगा। अवैध संबंध कभी भी भगवत भक्ति नहीं दिला सकते। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में, अभी हम लोग 5th कैंटो पढ़ रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं, प्रभुपाद एक परपोर्ट में लिख रहे हैं कि वृंदावन में इस कलयुग में अगर सभ्य व्यक्ति कोई है तो रहने लायक नहीं, क्योंकि वृंदावन में केवल पाखंड का प्रचार, हर तरफ भगवान की भक्ति के नाम पर पाखंड का प्रचार किया जाता है। या तो एलिसिट सेक्स है सबसे ज्यादा, प्रभुपाद सबसे ज्यादा एलिसिट सेक्स है, हर व्यक्ति का शोषण, और या लोग क्या सोचते हैं हम ही भगवान। ये दोनों फिलॉसफी बेकार है। तो श्री प्रभुपाद देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते, है ना। तो उनको भौतिक जगत से कोई सरोकार होता ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं भौतिक जैसा कुछ होता ही नहीं, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। इसलिए कृष्ण वस्तु संबंधिना, सभी चीजों को कृष्ण के अंश के रूप में देखती है। कृष्ण ने उत्पन्न किया ऐसा देखते, ये शरीर भगवान ने दिया, भगवान का मंदिर है। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान रहते हैं, तो उसको क्या करता है, टेम्पल की तरह रखता है, पवित्र, और भगवान की सेवा में। ये बच्चे हैं, ये घर है, ये मकान है, भगवान ने दिया, इसलिए क्या करता है, उसको भगवान की सेवा में रखा। अपनी नौकरी, अपना धन क्या है, लक्ष्मी कहाँ लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो भगवान की सेवा में लगना। सिंपल सी थ्योरी है उसके लिए, सिंपल सी बात है। लेकिन जो सांख्य योगी होते हैं, अगर मायावाद का संग कर लेते हैं तो ठीक से नहीं करते, और ज्ञान में शुष्क चिंतन होने के कारण, क्योंकि एक्टिविटी करते नहीं मायावादी, और शुष्क होने के कारण क्या करते हैं, थोड़े दिन में फिर वो वापस लौट के आते हैं और फिर क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं। योगी जी समाज सेवा कर रहे हैं ना, लेकिन अगर भगवत भक्त होते तो समाज सेवा नहीं करते, क्योंकि उनकी इंद्रियां तृप्त रहती, क्योंकि हायर टेस्ट में उनके पास मायावादी है। तो क्या करते हैं, इंद्रियां तृप्त हुई नहीं, फिर क्या कर रहे हैं, डॉग भी पाल रहे हैं, कुत्ता भी पाल रहे हैं, और गाय भी, दोनों को नरिश कर रहे हैं, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, है ना, कि बहुत मायावादी जब सन्यासी रहते हैं तो बहुत सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, लेकिन कितने देर तक ऐसे बैठे रहेंगे। हम बिना कार्य किए रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ना। तो फिर क्या करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, ऐसे कार्यों में आ जाते हैं। जबकि भगवत भक्त को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो प्याऊ लगा के पानी पिला रहा है किसी लड़की की शादी करा रहा है, आप नहीं देखेंगे, उसके बाद टाइम नहीं होता। आप ये देखेंगे वो मेंबर बना रहा है, आप ये देखेंगे कि वो बोल रहा है कि आप टेम्पल में आरती सेवा करिए, आप फ्लावर सेवा कीजिए, भगवान के गार्लैंड की सेवा कीजिए। आप ये करते हुए आप उसको देखेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आप उसको देखेंगे।
रथ यात्रा निकालते हुए देखेंगे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आप उसको देखेंगे, भगवत सेवा करते हुए आप उसको देखेंगे। हाँ? तो यहाँ पे होता है कि लेकिन जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनकी फिलॉसफी ठीक नहीं होती, इसलिए क्या होते हैं, वो बार बार इस जगत में आते हैं और फिर इस तरह के कार्य करते हुए पाए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोर्ट लिख रहे हैं, इसे बताते हैं कि अर्जुन जो सोच रहा था कि you will not fight, then you shall beg instead of killing your kinsman. You do not want a kingdom, but that is not a practical proposal. कृष्ण को अर्जुन क्या कहता है, भैया मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्णा, मेरे लोग को मैं नहीं मार सकता, और इससे तो अच्छा कि मैं भीख मांगूंगा, है ना। पार्थ ऐसा बहुत बोलता है, हमारा पार्थ बैठ के क्लास सुन रहा है ना, वो भी यही कहता है, अरे नहीं नहीं हम कुछ कर लेंगे। तो ये सब मायावादी है सब। सुन लो, इसे क्या बता रहे हैं कि इस तरह की जो थिंकिंग होती है, हम ये नहीं करेंगे। अब ये नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि ये ठीक है, मैं नहीं सोचता कि ये ठीक है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम ये सोचते हो कि हाँ भाई तुम किसी को नहीं मारोगे तो, और तुम भीख मांगकर अपनी जीवन चला लोगे। कितनी बड़ी बात अर्जुन ने कही कि मैं भीख मांग कर अपना जीवन चला लूंगा। अर्जुन बोल रहा है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि मैं भीख मांग के अपना जीवन चला लूंगा, लेकिन मैं कृष्णा युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध करना तुम कर लो, मैं नहीं करूंगा युद्ध। करे कृष्णा, बाबा लोग कह रहे हैं इस समय अर्जुन से कि तुमने जो प्रपोजल दिया ना, कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन से, तुमने जो प्रपोजल दिया ना अर्जुन, ये कोई अच्छा प्रपोजल नहीं है। तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा काम करोगे, भिक्षा मांग लोगे, वैराग्य होगा, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। नहीं, अप्रिशिएट का पॉइंट नहीं है, तुम सही निर्णय नहीं ले रहे, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, सही से चीजों को समझ नहीं रहे। बहुत से लोग भगवान को कहते हैं, भगवान अगर इतने इंटेलिजेंट हैं, भगवान इतने दयालु हैं, तो उन्होंने इतना दुख भरा संसार क्यों बनाया, इतना दुख क्यों दिया हमें, है ना। सुना होगा आपने, आप लोग सुनते होंगे ना, लोग बोलते हैं, हमेशा आप सुनिए, प्रचार करेंगे लोग, तो भगवान ने इतना दुख बड़ा संसार क्यों बनाया। भगवान ने कहा बनाया, आपने बनाया ये संसार। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन हम क्या करेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपकी डिजायर्स के कारण आप यहाँ आए। नहीं, मुझे चाहिए, मैं तो भगवान ही बनूंगा, मुझे चाहिए, है ना। जैसे कि माँ जो है खाना बनाती रहती है, जो छोटी बच्ची होती है, नहीं मैं भी पूड़ी बनाऊंगी, मैं भी हलवा बनाऊंगी, मैं भी सब्जी बनाऊंगी, तो मम्मी क्या करती है, उसको छोटा खिलौने वाला किचन का सामान दे देती है, ठीक है भैया सर मत खाओ, लो अपना बनाओ। तो खिलाने वाले से वो बना लेती है खाना। भूख लगता है तो क्या करती है, मम्मी खाना दो। मम्मी उस समय कहे, बेटा तुमको चूल्हा चक्की दे दिए, खाओ उसमें। नहीं, उससे तृप्ति नहीं हो रही है, वहां पे सब फॉल्स है। यही सेम काम हम करते हैं। नहीं, हम भी जगत बनाएंगे जैसे तुमने बनाया है, हम भी अपना जगत बनाएंगे, हम भी रहेंगे, हम भी अपना सब कुछ करेंगे, हम भी भगवान बनेंगे, सेवक होके भगवान बनेंगे। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपना जीवन और मैसी करते जा रहे हैं। तो पूड़ियां नहीं बनेंगी उस खिलौने से, न सब्जी बनेगी। जब भूख लगेगी तो माँ के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि असली खाना वो देगी। इसीलिए भौतिक जगत में कोई तृप्त तो हो ही नहीं सकता। भगवान को भगवान नहीं समझे। इस पूरे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में एक ही चीज समझने की है, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। सिर्फ यही एक लाइन समझना है। कृष्ण भगवान है, नारायण भी भगवान नहीं। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान, कृष्ण से सारे अवतार। जिस दिन जीव को ये बात समझ में आ जाएगी, वो कभी भी अपना आश्रय तत्व नहीं चेंज करेगा। आज घबरा जाएगा, आज ये बहुत, तो कहेगा अरे तुमने गणेश की पूजा नहीं की है, तो कभी विचलित नहीं हो। तुमने दुर्गा की पूजा नहीं की है, अरे तुम्हारे कुल देवता तो ये थे, तुमने इनको छोड़ के कृष्ण को भजना शुरू किया, इसलिए तुम्हारे पर ये प्रॉब्लम आ रही। भक्त कभी नहीं, भक्त जानता है कि उसने सही शरण ग्रहण की। श्रील प्रभुपाद यही बात लिखते हैं,
The nature of living entity is that they want some engagement, simply a negative consideration that I want to detach myself. मैं वैराग्य लेना चाहता हूँ। ये सब नेचुरल चीज नहीं है। तुम्हारा था क्या जो तुम्हें वैराग्य लोगे, पहले ये बताओ। अगर कोई चीज तुम्हारी है, मान लो आप कहते हो ऐसा कैसे कह रही है माता जी, है ना, तो मान लो यमुना सुंदरी मुझसे कहे माता जी आप ऐसे कैसे करें, ये शरीर मेरा है, ठीक है। मान लो यमुना सुंदरी कहती है ये शरीर माता जी तो मेरा है, फिर आप कैसे कह रही हैं कि कैसे, भैया तुम्हारा शरीर है तो इसको हमेशा स्वस्थ होना चाहिए था, इसको रोग कैसे हो जाता है, इसको सदैव सुंदर दिखना चाहिए था, चेहरा मुरझा कैसे गया है ना। फिर इसमें अनेक तरह की बीमारियां आएंगी, थोड़े देर में झुर्रियां पड़ने लगेंगी, फिर बाल पक जाएंगे, आंखों से कम दिखाई देने लगेगा, है ना, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो तुम्हारा बॉडी है तो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए ना। आप में से कौन व्यक्ति चाहता है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, बताइए। पार्थ प्रभु आप चाहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि? आप पावनी माता जी आप भी नहीं चाहते। यमुना सुंदरी बड़ा वाला हाथ उठ रहा है, विष्णुदार प्रभु जी आप भी नहीं चाहते। गौरी माता जी नहीं, बड़ा वाला, और नरसिंह की स्तुति तो पहले ही नहीं दोनों कर रही है। तो किसी को नहीं चाहिए। तो जब आपकी बॉडी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने खाया तो पचा क्यों नहीं, वो इंडाइजेशन कैसे हो गया पेट में। आपका शरीर है तो आपको कल की ये वाली बात याद रहनी चाहिए ना, भूल कैसे गया, समझ रहे हैं? मतलब आपका कुछ नहीं है। जब आपको कुछ है नहीं तो आप वैराग्य वाली बात करते हैं तो भगवान भी हंसते हैं, ये वैराग्य की बात कर रहा है क्या, इसका सब कुछ तो मैं देके रखता हूँ। यही श्री प्रभुपाद भी हंस रहे हैं कि अर्जुन तुमने सोचा कि सब कुछ छोड़ के युद्ध नहीं करता हूँ, छोड़ के चला जाता हूँ वृंदावन में और भीख मांग के जीविका चला लूंगा। तो भैया ये युद्ध जो है ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, और जहाँ वृंदावन जा रहा है ना वो भी मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा है क्या? तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं although the sun is far away the sunshine has direct connection with it। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जीव कितना भी विरक्त समझे नहीं मैं भगवान का अंश नहीं, मैं ही भगवान हूँ। भैया सन हो, सूरज की ही किरणें होती हैं। किरण बोले मैं सूर्य का अंश नहीं हूँ, कुछ नहीं है, वो सूर्य का ही अंश है ना। Shri Prabhupada, the sun is connecting me on this earth with the sun 90 million miles away। प्रभुपाद कह रहे हैं सन कितनी दूर है पृथ्वी से, 19 मिलियन माइल्स अवे, लेकिन उसकी किरणें कहाँ आ रही हैं? हमारे पास। लेकिन कनेक्शन कहाँ है? सूर्य से। लोग कहते हैं ना दूरी, इतने दूर भगवान है, और हमारे भाई सूरज को देख लो, सूरज कहाँ स्थित है, लेकिन किरणें इतनी दूर तक आ रही है ना, और दोनों का कनेक्शन है ना, सूर्य की ही किरणें है ना। जस्ट सी, आप वैष्णव से जीत नहीं सकते। वंडरफुल। Similarly, this material world is manifest of energy of Supreme Lord. Therefore, it has an intimate relation with Lord. You have to understand. जिस तरह से हजारों मील दूर सूर्य है, उसकी किरणों का संबंध पृथ्वी पर रह के हमसे है, उसी तरह भगवान ने ही सारी चीजें क्रिएट की हैं, तो भगवान से ही सब चीज का संबंध है। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि भगवान दूर हैं, भगवान तो अपने धाम में है, तो उनका हमारे साथ कैसे संबंध है, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, we cannot deny it, we cannot reject the material world because there is a connection with Krishna। अब वैष्णव फिलॉसफी श्री प्रभुपाद है, अगर मान लीजिए हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, है ना, और कृष्ण की जो सास है उनसे नफरत करते हैं, चलेगा क्या? चले जटिला कुटिला चलेगा नहीं। अगर हमने भगवान को पति के रूप में एक्सेप्ट किया है तो भगवान के जितना भी परिवार है उसको प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है। मटेरियल वर्ल्ड भगवान का क्रिएशन, इसलिए भक्त उसको भगवान का देखते हैं।
और इसलिए भगवान की सेवा में यूज करते, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के। लेकिन वर्ल्डली लोग जो है कृष्णा से अलग देखते हैं ये जगत को, कैसे क्रिएट हुआ, अपने आप ही उत्पन्न हो गया, मैंने इन्वेंट किया, ये आम का पेड़ मेरा लगाया हुआ, यू नो, है ना। माधुरी निधि को एक आम मिले, आम का सीड दे हम, वो प्लांट खोद के लगा दे, फिर माधुरी निधि मुझे अपना बगीचा दिखाने दे, माधुरी जी सारे पेड़ मेरे हैं, यहाँ से वहां तक जो वो देख रहे हैं ना, ये मेरे पेड़ हैं, और इसके बगल वाले जो नरसिंह स्तुति के अच्छा, हाँ माता जी, वो नींबू का पेड़ है ना, वो गौरी का है, और ये करेले वाला जो बाग लगा है ना, इसी का ठुकरानी माता जी का है। क्यों? क्योंकि वो करेला उन्होंने लगाया, आम मैंने लगाया, और नींबू के पेड़ उसने लगाया। ये कॉन्सेप्ट ठीक है? नहीं, हम माध्यम बने हैं, करने वाले ठाकुर जी हैं। मिट्टी हमने नहीं बनाई, बीज हमने नहीं बनाई, वर्षा हमने नहीं बनाई, नींबू हमने नहीं बनाया, हमने कुछ भी नहीं बनाया। इवन हम खाते हैं तो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। आंखों का पलक का जो झपकना है ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप कि बेटा दो मिनट बाद की जगह 4 मिनट बाद झपकना, फिर 4 के बाद 2 मिनट बाद झपकना। नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, when I am talking my food, if I think, oh Krishna has kindly sent me this food stuff, this is bhakti. Yoga yukta muni. Muni means who is thoughtful. So one who is always thoughtful of Krishna, you very soon become situated in Brahma conception. ये श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। भक्ति करने के लिए कोई ज्यादा साइंस की जरूरत नहीं है, केवल ये सोचना है कि भगवान ने सब चीज उत्पन्न किया है, इसलिए भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा में कोई चीज यूज करेंगे, तो पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो क्या होगा? पूरा पेड़ नरिश होगा। अब भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या आप खाएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, है ना, सारा काम करते हैं ना, सारी इंद्रियां सेटिस्फाइड होती है ना, और बल्कि हायर टेस्ट में सेटिस्फाइड होती है, प्रेम से सेटिस्फाइड होती है, राइट। तो इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे श्री प्रभुपाद बहुत लंबा परपोर्ट दिया, हम लोग इतना ही करें कि somebody is doing bad work and somebody is doing good work and Krishna is giving sanction. How is that? This sanction is like when I want to do something, I pray, oh may this thing be done. It may be bad, good, when I am bent upon doing it, Krishna give me sanction. You can do it. He gave me facility, but when one dovetail himself in Krishna consciousness, then Krishna give him better direction. Do think like that and you will come back again. श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं श्री प्रभुपाद कि हम अच्छा करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, लेकिन जब हम जो भी कर्म करते हैं उसको भगवान की आज्ञा के अनुसार करने की कोशिश कर रहे होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि हम आपके कहे अनुसार कर्म कर सकें। तो क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति को भगवान और बुद्धि देते हैं कि वो और अच्छे से कृष्ण कॉन्शियसनेस कर सके और क्या कर सके कि दुखों के संसार से बाहर निकलकर शाश्वत अपने घर, अपने धाम, भगवत धाम आके शाश्वत आनंद में रह सके। ठीक है, तो आज का ये 2 श्लोक हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। आई होप मैंने समझाने की भी कोशिश की। काफी और चीजें भी हैं, आप समझ सकते हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग में अंतर नहीं, अंतर है एक मार्ग जो है बहुत ज्यादा दुष्कर है, लंबा है और इसमें विपरीत भी प्राप्त हो सकता है, और एक मार्ग बिल्कुल श्योर है, आप कितना भी फॉल्ट कर लीजिए लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो आप निश्चित भगवत धाम पहुंचेंगे। बहुत सरल मार्ग, यही अंतर। ठीक है, इसलिए क्या यानी भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म और योगों के चक्कर में मत। ठीक है, और हमने पढ़ा कि वैराग्य का क्या मतलब होता है? ये समझना कि हर चीज कृष्ण की संपत्ति है, इसलिए भगवान की सेवा में यूज करके हमें प्रसाद रूप में लेना चाहिए। ये असली वैराग्य। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। भाई जो अभी एक लाइन आपने बोली थी, सिर्फ एक
कलो नास्ते नास्ते गतिरन में था। बिल्कुल लिखते हैं अपनी खबर पर सिर्फ एक लाइन पर किसी को याद करते हैं। हाँ, कृष्णस्तु भगवान से, एक ही बात याद रखनी, कृष्णस्तु भगवान से। ये पूरा श्लोक है, एते चांस कला पुंशम कृष्णस्तु भगवान से। भागवतम में बोला गया कि जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो ये तो कला है या तो विशेष है, या तो भगवान ने खुद अपना एक्सपेंशन किया है या एक्सपेंशन के एक्सपेंशन है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। तो लिस्ट में क्या था, रामचंद्र जी आए थे, उसके बाद कृष्ण आए, तो लोग ये कह सकते हैं कि राम बड़े हैं। देखिए लिस्ट में, अवतार की लिस्ट में देखिए, राम जी आए उसके बाद कृष्ण आए, वो एकदम व्यास देव जो है वो लिख दिए उसी श्लोक के बाद। ये मत समझना कि कृष्ण बाद में आए लिस्ट में तो वो जो है अवतार हैं। कृष्ण अवतारी हैं, कृष्ण से सारी चीजें निकलती हैं, कृष्णस्तु भगवान से। ये बात ही जीव को समझनी है, हम सभी को यही चीज समझना है, भगवान कौन, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम यही नहीं समझ पाते कि भगवान कौन। ऐसा लगता है हाँ हम तो समझ गए, काम करते समय हम हमेशा भगवान बने रहते हैं। इतना आसान से हम नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, अपने प्लान्स तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं देंगे ना। हम सोचेंगे चलो हमने प्लान बनाया लेकिन हुआ उल्टा। उसको भगवान की मर्जी का मान रहे हैं। इतना आसान नहीं है हर चीज ये समझना कैसे ये भगवान से संबंधित है। जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, प्रसाद रूप में लेना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?